हरिओम श्री गणेशाय नमः। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम सुग्रीव श्री राधे श्याम रामायण में राम सुग्रीव की मित्रता में आगे बाली और सुग्रीव की लड़ाई और बाली वध का प्रसंग। गर्जन सुन सुग्रीव की, उठा बाली ऋषियाय। चरण पकड़ता रात भी, बोली अति अकुलाय। इस समय न बाहर जाओ पिया, दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं समझती क्या कारण, जो दाया नैन फड़कता है। यक बयक अचानक आंखों पर अंधेरा छाया जाता है। मैं रोके पड़ी कलेजे को, यह मुंह को आया जाता है। कहा बाली ने चुप रहो, ना हो दुख को प्राप्त। रण में 100 सुग्रीव हो, तो भी करूं समाप्त। यह कहकर झटका दिया, दामन लिया छुड़ाए। तारा रोती रह गई, बाली चल ऋषियाय। सुग्रीव की आंखें मिलते ही, बरसों का क्रोध उभर आया। जोशीला खून बुझाओ का, आंखों की राह उतर आया। आते लिपट गया, और पहले अपना वार किया। गज के समान चिंगाड़ मार, छाती पर मुष्टि प्रहार किया। मुक्का खा सुग्रीव ने, खाई वहीं पछाड़। फिर भागा चिल्लाए कर, हाथ पांव को झाड़। हे राम तुम्हारे कहने से, मैंने यह झगड़ा मोल लिया। यमदूत है मेरे लिए बाली, बल मैंने उसका तोल लिया। अफसोस तुम्हारी कुब्बत पर, मेरे बाजू लड़ते ही रहे। तुम खड़े खड़े तकते ही रहे, मुझ पर मौके पड़ते ही रहे। मुस्का कर कहने लगे, रघुनंदन रघुवीर। बंधु अभिजय पाओगे, ऐसे न हो अधीर। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का जोश निकलने दूं। यह दोनों भाई भाई है, यदि मिल जाए तो मिलने दूं। इतने पर भी मैं बार बार धनवा पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक शक्ल के हो, कुछ यह भी धोखा खाता था। अच्छा यह हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे। यह तुम पर कवच समान रहे, और उसे हार का ध्यान रहे। यह कहकर सुग्रीव को पहनाई जयमाल। हाथ शीश पर फेर के विदा किया तत्काल।
लड़े के हरि केसरी अब तो विविध प्रकार, दोनों के तन से वही एक खून की धार। बलवान बाली की चोटों को सुग्रीव बराबर सहता था, दम आंखों तक ही आकर फिर हार के नीचे रहता था। ले गया बाली बाजी आखिर सुग्रीव को जख्मी कर डाला, एक ही बार में पलटा दे निर्बल को पृथ्वी पर डाला। फिर छाती पर चढ़ कर बैठा और चाहा प्राण खींच ही लूं, कर चूर चूर आंते इसकी बस लहू कलेजे का पी लूं। छुपे खड़े थे वृक्ष के पीछे श्री रघुवीर, देख दुष्टता बाली की तक कर मारा तीर। लगते ही उस तीर के वह हो गया शिकार, गिरा चीख कर भूमि पे वही खून की धार। क्या होते क्या हो गया दिल में था हैरान, एक वृक्ष की आड़ में देखे दया निधान। मरने से पहले बोल उठा यह किसका तीर करारा है, उपदगा दगा धोखा धोखा मुझ वीर को छल से मारा है। सुनते ही ऐसे व्यंग वचन रघुनंदन तत्क्षण प्रकट हुए, मुख से यह कहते हुए वचन उस आहत जन के निकट हुए। क्षत्रिय का कर जब उठता है तब पूरा करता काम को है, खल दल जब तक संहार न हो तब तक आराम न राम को है। यह सुनते ही बाली ने खोले दोनों नैन, राम रूप को देख कर कुछ कुछ आया चैन। धीरे धीरे फिर कहा है क्या तुम्ही हो राम, हाँ मैं भी सुनता रहा अरसे से यह नाम। सुग्रीव के संरक्षक होकर तुमने ही उसे उबारा है, पेड़ों के पीछे छिप कर के क्या मुझे तुम्ही ने मारा है। सचमुच था मेरा भाग्य बड़ा जो मेरे सन्मुख प्रभु आए, सुग्रीव के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। श्री मुख ने जो कुछ वाक्य कहे वे सच्चे बड़े असर के हैं, अब कुछ मेरे भी शब्द सुने जो टूटे हुए जिगर के हैं। बैरी को छल से कत्ल करे यह शूरवीर का कर्म नहीं, चुप कर मेरा जो प्राण लिया यह रघुवंशी का धर्म नहीं। रघुराई आगे बढ़े कहने लगे शिताब, तेरी इस तकरीर का है यह साफ जवाब। तूने वर ऐसा पाया था जो तेरे सन्मुख
उसके शरीर का सारा बल तेरे तन में आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे यह सेवा नहीं हमारा है। बस इन्हीं ख्यालों से हमने इस आड़ से तुझको मारा है। कहा बाली ने ठीक है, जची मुझे यह बात। अब प्रभु यह बतलाइए, किया है क्यों प्रतिघात। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों। समदर्शी की नजरों में तो चाहिए एक ही सम दोनों। सुग्रीव आपका मित्र हुआ और बाली आपका दुश्मन है। यह न्याय कहाँ का है स्वामी, वध करने का क्या कारण है। चतुर बाली की युक्ति का अब कुछ पड़ा प्रभाव। सोच सोच कर राम जी देने लगे जवाब। कन्या भगनी बेटे की बहू और छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदृष्टि देखता है वह वध के योग्य दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने निज भार्या कर डाला। इस कारण मेरा बाण चला और तेरा खात्मा कर डाला। फिर मित्र मेरा सुग्रीव हुआ यह समाचार तू जानता है। हरते हैं मित्र मित्र का दुख यह नीति नहीं क्या मानता है। जो मेरी बिछुड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने का, क्या मैं कुछ भी न प्रयत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का। मंद मंद मुस्करा फिर कहे बाली ने बैन, धोखा खाया आपने सुनिए करुणाएं। सुग्रीव मित्र का तो तुमने मिलते ही कष्ट मिटाया है। उसके कारण पृथ्वी पर से एक भारी बोझ हटाया है। पर देखना है सीता से तुम्हें कब तक सुग्रीव मिलाता है। यह ध्यान रहे दौलत पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। सुग्रीव का बल और आशा यह जो सीता सुधि का काम करे। गीदड़ में शक्ति कहाँ है यह जो नाहर से संग्राम करे। हाँ मुझसे तुम पहले मिलते तो मैं तुमको दिखला देता। मित्रता की रस में फिर होती सीता से प्रथम मिला देता। मैं खूब जानता हूँ उसको जो उन्हें चुरा कर भागा है। मैंने उस तुच्छ नाड़ी को 6 मास कांख में दाबा है। अच्छा जो बीत गई सो गई अब बकने से क्या होता है। अब तो यह प्राण नेत्र में है और नेत्र सदा को सोता है।
देख चतुरता बाली की, हुए प्रसन्न कृपालु। दया दृष्टि से देख कर बोले दीन दयालु। अब तक ना जानते थे हम ये तू कैसा है, तू कितना है। अब इतनी बातें होने पर समझे हैं तुझको जितना है। जो कुछ इच्छा हो मांग वाली बतला, हम तुझको क्या वर दें। यदि मरना नहीं चाहता हो तो अभी तुझे जिंदा कर दें। कहा बाली ने किस लिए कहते यह रघुराय, जल्दी दूंगा जानकी से मैं तुम्हें मिलाए। रघुवर बोले यह नहीं स्वार्थ नहीं कुछ तात, सरल भाव से कह रहा मैं ये मन की बात। अब प्रमुदित हो बाली ने कहे इस तरह बैन, मैं कृतार्थ हूँ आज प्रभु पड़े आप पर नैन। हर समझदार इस दुनिया में हर चंद ध्यान में लाता है, लेकिन मरने के ठीक वक्त मुंह से नाराम कह आता है। वह राम सामने है मेरे ऐसा तो खुश किस्मत हूँ मैं। अब महाराज क्या कहते हैं जी कर कुछ और क्या करूं मैं। वर देने को खुद कहते हो तो बेहतर है कुछ ले लूं मैं। अनुराग तुम्ही से हो मेरा जिस जगह कर्मवश जन्मूं मैं। इस अपने बालक अंगद का यह हाथ हाथ में लो भगवन, बस अब बोला जाता है नहीं सेवक को आज्ञा दो भगवन। यह कह के लौटा चरणों में जग का प्रपंच सब छोड़ दिया। श्री राम राम कहते कहते सांसों को उसने तोड़ दिया। सचमुच विजयी हो गया बाली बुद्धिवल धाम, मरते मरते कर गया अपने पूरे काम। खुद अपने लिए भक्ति मांगी परलोक संभाला यूं अपना, बेटे के लिए सौंप प्रभु को मन का कर डाला यूं अपना। सुग्रीव कथा व परम शत्रुता यहाँ पर भी रखी, आगे के लिए राजगद्दी अपने ही बेटे को रखी। अंगद का हाथ राम को दे बांधा उनको भी बंधन में, था मतलब और इशारा यह इसका भी हक है शासन में। लक्ष्मण को आज्ञा दी प्रभु ने तुम जाकर सारा साज करो, सुग्रीव को देकर राज तिलक अंगद को भी युवराज करो। खुद गए नहीं प्रभु पूर्वी तरवे जा इस कारण लक्ष्मण को, माता जी की आज्ञानुसार यह छोड़ न सकते थे वन को। वही हुआ मरहूम ने
राज मिला सुग्रीव को, अंगद को युवराज। दुंदुभी बजी पंपापुर में, घर घर आनंद अपार हुआ। ईश्वर खुश रखे राजा को, हर जुबां से यह जयकार हुआ। इतना तो दुख प्रभु को भी था, निर्दोष बाली को मारा है। पर उस दुख में सुख भी यह था, संकट से मित्र उबारा है। तारा रोती उस समय, आई करती हाय। रोई पति की लाश पे, गिरी पछाड़े खाए। देखा जब रघुनाथ ने, उसका घोर विलाप। सत्य ज्ञान उपदेश कर, दूर किया संताप। तारा तारा हो गई, सुनकर यह उपदेश। गई ज्ञान को प्राप्त कर, खोकर सारा कलेश। उधर राज करने लगा, निष्कंटक सुग्रीव। इधर प्रवर्षण शैल पर, ठहरे करुणा सीव। वर्षा के कारण रहा, घन घमंड नभ छाय। मेघ गछटा को देख कर, बोले रघुकुल राय। भाई भाई वर्षा ऋतु हुई, गरज उठे घनघोर। आज जानकी के बिना, डरपत है मन मोर। और देखो लक्ष्मण बिजली को, क्या चमक चमक छिप जाती है। जिस तरह मुहब्बत टूचे की, कायम नहीं रहने पाती है। देखिए करारी बूंदों को, यह पर्वत कैसे सहते हैं। दुष्टों की गाली सुन सुन कर, जैसे सज्जन चुप रहते हैं। उछली छोटी छोटी नदियां, थोड़ा सा जल आ जाने पर, जैसे ओछे बोराते हैं, थोड़ी सी दौलत पाने पर। पानी पृथ्वी पर पड़ते ही, मैली कीचड़ बन जाता है। जिस तरह सच्चिदानंद जीव, माया में आए बुलाता है। जल सिमट सिमट कर, जंगल से तालाब में भरता जाता है। जैसे सज्जन और बुद्धिमान, गुण संग्रह करता जाता है। नदियों का नीर समुंदर में जाते ही, निश्चल होता है। जिस तरह जीव जगदीश्वर को पाते ही, निश्चल होता है। सब तरफ हुई है हरियाली, पगडंडी नजर न आती है। जैसे झगड़ों के बढ़ने से, एकता नष्ट हो जाती है। वर्षा के होते ही, किसान खेती को खूब नराते हैं। जैसे सज्जन अपने में से, दुर्गुण दुर्व्यसन हटाते हैं। वर्षा चाहे जितनी होवे, उसर में अन्न नहीं होता। ऐसे ही सच्चे संतों में
उत्पन्न नहीं होता। इन दिनों जवासकों के पत्ते सारे झड़ जाते हैं। जो अच्छे हाकिम के होते बदमाश न रहने पाते हैं। बेढब पछवा के चलते ही बादल घबराए जाते हैं। जैसे कपूत के होते ही सब धर्म मिलाए जाते हैं। इसी तरह सत्संग में बीता चातुर्मास, उसी कुटी में शरद तक प्रभु ने किया निवास। राज मिले सुग्रीव को हुआ 3 साल, सीता सुधि का इन दिनों रहा न उसे ख्याल। इंतजार करते हुए गुजरे इतने मास, तब लक्ष्मण से एक दिन बोले रमा निवास। हे भाई वर्षा बीत गई, अब शुद्ध शरत ऋतु आई है। मैं बड़ा अभागा हूँ, अब तक सीता की सुधि नहीं पाई है। सुग्रीव की आशा थी मुझको, सो वह धन पा मगरूर हुआ। माया की तरल तरंगों में इकरार का बेड़ा दूर हुआ। भाई इसमें संदेह नहीं, नकदी सब कुछ कर सकती है। सुग्रीव का इसमें दोष ही क्या, यह सब दौलत की खूबी है। अफसोस है ऐसी दौलत पर जो दुर्जन कर दे सज्जन को। लानत है ऐसी चांदी पर जो मट्ठी कर दे जीवन को। यह सुनकर लक्ष्मण बोल उठे, मैं पंपापुर को जाता हूँ। आने जाने की देरी है, सुग्रीव को बांधे लाता हूँ। मैं अभी उसे शिक्षा दूंगा जो राजा बनकर बैठा है। सब उसका ताब निकालूंगा, वे वो कैसा तन कर बैठा है। इधर लक्ष्मण राम में जब था यह संवाद, हनुमत ने सुग्रीव को उधर दिलाई याद। महाराज आप तो महलों में आनंद राज का करते हैं। उन मित्रों की भी याद है कुछ जो वन में दुख से रहते हैं। है राजनीति के 4 अंग, यह बात आप भी मानते हैं। यह साम दाम और दंड वेद वे अच्छी तरह जानते हैं। है साम मेल और दाम दान और दंड का अर्थ सजा देना, और भेद का मतलब है यही आपस में फूट करा देना। रघुराई ने 4 में से 2 को प्रत्यक्ष दिखाया है, अर्थात आपसे मेल किया और बाली को राज दिलाया है। अब दंड भेद की कसर रही, हो जाए न उस पर आमादा। है बाण दंड देने के लिए और भेद को अंगद शहजादा। इसलिए मुनासिब तो ये है अपना भी फर्ज चुका दे हम।
वे हमें राजपद दे बैठे, सीता से उन्हें मिला दे हम। यह सुनकर सुग्रीव को आया पिछला ध्यान, दिल ही दिल में रो पड़ा, बोला हे हनुमान। मैं आज कृतज्ञ तुम्हारा हूँ, सोते को जगा रहे हो तुम। मेरी लज्जाएं और प्राणों को बजरंगी बचा रहे हो तुम। इस विषय ने और इस माया ने सब नष्ट कर दिया ज्ञान मेरा। मुँह कैसे उसको दिखलाऊं, अब नहीं वहाँ पर मान मेरा। यह सच है दीन दयाल है वे, लेकिन क्षत्रिय रघुवंशी है। मिल जाए तो जल की तरह मिले, गरमाए तो सूरज अंशी है। इसलिए एक ही रास्ता अब मेरी नजरों में आता है। घर सुबह कबूला, शाम आए तो भूला नहीं कहता है। सीता जी की सुधिलाने को कुपिया कुछ कासिद विदा करो, और तुम सब वानर देशों में जा जाकर फौजें जमा करो। इस प्रकार सुग्रीव में प्रकट हुआ जब ज्ञान, फौजें लाने के लिए विदा हुए हनुमान। रोहित गिरि व्याहित गिरि शिव गिरि, मैना गिरि धवला गिरि धाये। कश्यप गिरि कदली वन होते, विंध्याचल नील गिरि आए। अर्जुन गिरि धुंध मार गिरि जा पहुँचे, सुमेरु गिरि के वन में। अंजनी गिरि होके अंजनी सुत धाये, सब देश विदेशन में। जिस कदर बाली के सूबे थे, वनवासी भालू वानरों के। सब जगह गए बजरंग बली, पर तंत्र स्वतंत्र बनचरों के। सब हनुमान के आग्रह से सेना समेत तैयार हुए। अगणित कपिकटक सुभट कुंजर, किष्किंधा के श्रृंगार हुए। जो जो वानर यूथप आते, सुग्रीव उन्हें ठहराते हैं। गोया पंपापुर के हर सुदल, बादल छाए जाते हैं। इतने में आए वहाँ लखन लाल ऋषियाए, भय दिखाए सुग्रीव को, प्रभु पर गए लिवाए। सियावर राम जय जय राम। पिछली बातें याद कर रो उठा सुग्रीव, रघुराई रक्षा करो, मैं मति मंद गरीब। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।